तैयारी करो, चलते हैं। जी। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? दरअसल आजाद क्रिस्टी के डायमंड नेकलेस का ऑक्शन है और मुझे लगता है वो तुम पे बहुत अच्छा जचेगा, तो मैं वो तुम्हें दूंगा। डायमंड नेकलेस? लो देखो। ये क्रिस्टी डायमंड नेकलेस हमेशा के प्यार और वचन की निशानी है। इसकी शुरुआती कीमत है 5 लाख। 1 करोड़। क्या तुमने सुना ना? 1 करोड़ है। ये तो बाई ग्रुप से है। मैंगशी, मुझे लगता है ये नेकलेस तुम्हारे पे बहुत सूट करेगा। मिस्टर गु सच में उदार है। 2 करोड़। ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर हुओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा वक्त मिला तो मैं आ गया, और मुझे आते ही ये नेकलेस काफी पसंद आया। मिस्टर हुओ, मैं तो इसे किसी को देने के लिए खरीदने वाला था। क्यों ना आप कुछ और देखें? माफ करना, मुझे भी पसंद है। अगर प्रेसिडेंट को भी यही चाहिए तो चलो एक मुकाबला हो जाए। हाँ। $2.5 करोड़। मिस्टर हो, इस नेकलेस की कीमत बस 1 करोड़ है। क्यों ना आप हाथ उठाए 3 करोड़? 3 करोड़ एक बार। क्या कोई और ज्यादा दाम लगाने के लिए तैयार है? 3 करोड़ 2 बार। मिस्टर गु, क्यों ना हम रुक जाएं? इस नेकलेस की कीमत इससे ज्यादा नहीं है, और वो 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। मैं 7 करोड़ दूंगा। 7 करोड़। पता नहीं मिस्टर हो ये नेकलेस किसे देंगे। मिस्टर हो अपनी पसंद के लिए काफी मशहूर हैं। उन्हें किसी औरत को पसंद करते हुए नहीं सुना। मिस्टर हो, मैं आपसे शादी कर लूंगी। मैंगशी, मैंने तुम्हें नेकलेस देने का वादा किया था, पर माफ करना मैं इससे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी तरह से भर दूंगा। मिस्टर गु, चिंता मत कीजिए। ऐसे मौकों पर बस एक ताकत का दिखावा होता है। 7 करोड़ एक बार। क्या कोई और ज्यादा दाम लगाने के लिए तैयार है? मिस्टर गियो, वो तो मुझसे मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। मिस्टर हो, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अपनी औकात से बाहर हूँ। 7 करोड़ 2 बार। 7 करोड़ 3 बार। विक्रय पूरा। फिर हम मिस्टर हुओ को बधाई देते हैं इस कीमती नेकलेस को सफलतापूर्वक खरीदने के लिए। तो अब ये नेकलेस मेरी जागीर है। बिल्कुल। मिशियो, मुझे भी लगता है ये नेकलेस तुम पे काफी सूट करेगा, तो मैं तुम्हें ये तोहफे में देता हूँ। शुक्रिया मिस्टर हुओ, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं, घूम जाओ। मुड़ो। दौलत का क्या फायदा? शिवमंशी असल में मेरी औरत है। लगता है कि ये नेकलेस तुम पे काफी सूट करता है। मिस्टर गियो, पिछली बार मिस शियो से मेरी अच्छी खासी बात हुई थी, तो इसीलिए मैंने ये तोहफा दिया। इतने पैसे इनके पास आते कहाँ से? पिछली बार मैं बस प्रेसिडेंट हुओ से काम की बात कर रही थी। गो की असिस्टेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज था। मिस्टर गियो, पिछली बार हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। क्या मैं थोड़ी बात कर लूं? बस अगर आपको दिक्कत ना हो तो। मैं मिस शियो से कुछ है जो कहना चाहता हूँ। मिस्टर गियो, आपको एतराज तो नहीं? आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं आपका इनकार कैसे कर सकता हूँ? असिस्टेंट शियो, अगर मिस्टर हो को आप में दिलचस्पी है तो तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जाओ अच्छे से बात करो। खूबसूरत। हाँ? मिस्टर हुओ क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है ये नेकलेस तुम पे काफी जच रहा है।
मिस्टर हो, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या तुम्हें मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? क्या ऐसे ही बीडिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं? मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए, ताकि तुम उसे गियो को दे सको और अपने 1 करोड़ ले सको। क्या हुआ, हैरान हो कि गियो ने तुम्हें मुझे फंसाने के लिए रखा है? बस आज रात तुम मुझे खुश कर दो, फिर मैं दे दूंगा। क्या सच में हो मुझसे प्यार करते हैं? हम तो बस कुछ ही बार मिले हैं। प्यार मेरे लायक नहीं। वो शाओ गो से नाराज क्यों हुआ? क्यों उन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा का एक नेकलेस खरीदा? ये तो बस गियो को तंग करने के लिए था। ओह, तो फिर हो शाओ ने मुझे आज रात उनकी सेवा करने को कहा, वो भी गु को तंग करने के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस इतना जताना है। मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए। हो थिंक फैन, मुझे जो सच में चाहिए वो सिर्फ बीडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, शुक्रिया हो साओ। आ जाओ। तुम वापस आ गई? वो शाह से बातचीत कैसी रही? बहुत अच्छी रही। वो फैमिली का बीडिंग प्रोजेक्ट मिल गया है। उसने इसे इतनी आसानी से दे दिया? क्या आप यही नहीं चाहते थे? मिस्टर गु, क्या आपको जेलसी हो रही है? क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा बहक गया था, अब मन नहीं है। जाओ, वो बाइंडिंग मैं तुम्हें देता हूँ। मैं सच में ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस वो शाह को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं। तो मेरा पिछला प्रपोजल अभी भी काम करेगा? तुम इस बारे में सोच सकते हो? कौन सा प्रपोजल? अपनी बीवी से तलाक दो और मुझसे शादी करो। तुम ये बात जानती हो ये चीज मेरे लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है? मुझे इससे बहुत फायदा होगा। और रही बात शोशियान की, उसे तो मैं गायब करवा दूंगा ताकि उसे 1 फूटी कौड़ी ना मिले। ठीक है ना? तुम्हारा क्या मतलब? क्या करोगे? हो सकता है कि मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूं। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरे साथ किया था। गुनान फैन, तुम मेरे एक्स हस्बैंड बनने के ही लायक हो। निर्दयी और बेरहम होने में तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। मैंने जिस चार्ज के लिए कहा था हो गई। मैंने उसे पूरे कैपिटल में खोजा, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। कोई उसे नहीं जानता? हाँ, तो वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हाइट हो या वेट या फिर कोई दाग। मुझे सब जानना है। लेकिन गुहाओं ने जो बोला था, मैंने सुना था ये सब खाली बकवास है और कुछ नहीं। आपका मतलब चाइना में उसे कोई नहीं जानता। विदेश में खोजो। जी। जल्द ही सच सामने होगा। मिस्टर गु, आप जानते हैं मैं एक मामूली औरत हूँ। तुम मेरी औरत बन जाओ, सब कुछ तुम्हारा होगा, सब कुछ। मिस्टर गु अपनी बीवी का कॉल क्यों नहीं उठा रहे? तुम याद रखना सिर्फ मेरी हो। अगर मिस्टर गु सच में मुझे पाना चाहते हैं तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम डरती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? काफी होशियार हो। मुझे होशियार औरतें पसंद है। मुझे भी चतुर मर्द पसंद है, खासकर झूठ बोलने वाले मर्द। तुम कहना क्या चाहती हो? झूठ बोलने वाले मर्द दूसरों की बात सुनते हैं। प्यार में जितना ज्यादा वो झूठ बोले उतना ही ज्यादा सफल वो बिजनेस में होते हैं। तो इसका मतलब एक सफल आदमी होना चाहिए। सैंगयोंग से मुझे सफल मर्दों को जीतना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरी टांगे थोड़ी दर्द कर रही हैं। क्या आप मेरी मालिश कर सकते हैं गु? हम दोनों एक जैसे हैं। आपने अब तक अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई।
मैं पहले ये ब्रीडिंग डॉक्यूमेंट लेके आ चुका हूँ। मैं कुछ दिनों में कॉन्फ्रेंस करूंगा बिजनेस प्रमोशन के लिए, और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे मैं उसे तलाक दे दूंगा और फिर तुम मेरी असली बीवी बन जाओगी। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? ठीक है, फिर मैं मिस्टर गू की अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। मिस्टर गू क्या करने वाले हैं? ये बताओ तुम्हें क्या लगता है? तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं बहुत समय से तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन अभी नहीं, मैं इंतजार करूंगी जब मैं बाई फैमिली की मालकिन बन जाऊं, तभी मैं तुम्हें अपने आप को दूंगी। लेकिन तुमने मुझे इतनी देर तक टेस्ट किया है, मैं अब और नहीं समझ सकता। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? क्या प्रेसिडेंट गू को चतुर औरतें पसंद नहीं है? एक चतुर औरत को जीतने के लिए थोड़े चैलेंजेस तो चाहिए ही। असिस्टेंट शिव, तुमने मुझे कई बार मना किया है। मुझे उम्मीद है ये आखिरी बार हो। बिल्कुल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। शिनमंगछी, खूनिंग फंग आजकल मुझे टाल रहा है। तुमने ऐसा क्या किया है जो वो बदल गया है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। एक बार मर्द का मन बदल जाए 10 बैल भी नहीं खींच सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरे घर बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानती हो, जब एक औरत के पास कुछ नहीं बचता तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, एक ऐसी औरत जो कुछ नहीं रखती, वो सच में बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि प्रेसिडेंट गू को तुम्हें वापस कर दूं। कहना क्या चाहती हो? मिसेस गू एक शहजादी है, मैं बस एक बेताकत असिस्टेंट हूँ। मैं उनसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? तुम चालाक हो। वो ग्रुप का प्रोजेक्ट जीतने का श्रेय तुम्हें जाता है, तुम इसकी हकदार हो। मिस्टर गू ने जो 1 करोड़ का वादा किया था, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगी। जब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, तुम पैसे लेकर गायब हो जाना। ठीक है मैडम। सर, एक जानकारी मिली है। लाओ। जब मैंने आपके कहने पर जांच की तो पता चला कि मिस जियो ने 3 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। 3 साल पहले? वो हादसा भी उसी साल हुआ था। मिस्टर क्यू, अब सब सामने है। वो सच में बाय फैमिली से है। बायली। कल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस है, सब कुछ कैसे चल रहा है? चिंता मत करो, सब कुछ तैयार है। थैंक यू। जल्दी तुम मेरी मिसेस क्यू बन जाओगी। हाँ, और जल्द ही तुम मेरे साथ नर्क में गिरोगे। ठीक है, नीचे जाओ। मिस्टर हुओ, यहाँ पे क्यों है? मुझे नहीं पता। मिस्टर गियो, यहाँ कैसे? मिस्टर हुओ, आप मजाक कर रहे हो क्या? ये मेरी ही कंपनी है। आपकी कंपनी? ओह हाँ हाँ, मेरी याददाश्त भी ना। बाय फैमिली की बेटी अचानक गायब हो गई ना, और सीईओ और उनकी बीवी का भी निधन हो गया, तो ये जगह उनके दामाद की हुई है ना। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंगशे, वो के लिए एक कप चाय लेके आओ। यहीं रुको, मैं यहाँ खासकर असिस्टेंट से मिलने आया हूँ। कैसा मालिक है तो पानी भी नहीं ला सकता। मिस्टर हो, ऐसा मत कीजिए। मिस्टर गियो, ये काफी काबिल औरत है। सिर्फ काबिल नहीं, बल्कि काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। मिस्टर हो, आप सही कह रहे हैं। हाँ, असिस्टेंट शोई सच में मेरी साथी है। वो सिर्फ काबिल ही नहीं, कई तरह के अंदाज भी जानती है। तमीज। मुझे लगता है कि आपको खूबसूरती की कदर नहीं। मिस्टर, क्यों ना आप मेरे ग्रुप में आ जाए। मिस्टर ग्यू कितना पे करते हैं?
मैं उनसे डबल दूंगा। मिस यू, आपका क्या कहना है? मिस्टर हो, आप ज्यादा ही दाद दे रहे हैं। मैं बस अपना काम अच्छे से करती हूँ। तुमने पहले कुनान फैंग को चुना, मैं तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर हो, चलो असली बात पे आते हैं। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट के लिए आए हैं ना? शायद कोई गलतफहमी है, मैं तो यहाँ मिस यू के लिए आया हूँ। ऑफिस में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, बस वही, और मुझे थोड़ी नई जानकारी मिली है ना मिस यू। मिस्टर हो, चाहे जो भी हो, आखिरकार शोई मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो मैं ये कह रहा मत भूलो कि मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है, मैं वापस भी ले सकता हूँ। जब मिस्टर हो ऐसा कह रहे तो असिस्टेंट शो, आप मिस्टर हो से अच्छे से बात करना, बाकी बहुत ज्यादा अच्छे से बात करना। जी मिस्टर हो, इधर से। ओह मिस्टर गियो, तुम ऊपर जाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता नहीं था तुम इतने ज्यादा गिरे हुए हो। मिस्टर हो अचानक आज मेरे पास आ गए, क्या कहना चाहते हैं? मिस यू, आप विदेशी हैं और गियो ने आपको मुझे फंसाने के लिए रखा है ताकि उसे बाइंडिंग प्रोजेक्ट मिल सके, पर आपकी रिज्यूम खाली है। मैंने सही कहा ना? आपको कब से पता था? शुरू से पता था। तो फिर आपने मुझे वो बेटिंग प्रोजेक्ट क्यों दिया? क्योंकि तुम मेरी पुरानी दोस्त जैसी हो। वो पुरानी दोस्त शायद मिस्टर गो की स्वीट हार्ट है। क्या तुम ये नाटक बंद करोगी? मैंने जांच की है, चाइना में तुम्हें कोई नहीं जानता, जैसे कि तुम आसमान से आई हो। इसलिए क्योंकि मैं पहले विदेश में रहती थी, मैं अभी चाइना आई हूँ। ओह, ऐसा है क्या? और चाइना में तुम्हें गियो मिल गया? हाँ, पैसों के लिए। वो गियो असल में सबसे घटिया है। मुझे अचानक पता चला मिस्टर हो की कल्पना शक्ति उपन्यास लिखने में नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और विदेश में जांच कराई। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner.